तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि कोई भी दो ओपन इंटरवल्स में हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं किसी इक्वेशन की मदद से। उन मतलब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स की जो लाइन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, उन लाइन की इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वन वन है कि नहीं, वन वन और ऑन टू है कि नहीं। अब वन वन और ऑन टू होगा तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, उन्हीं दो इंटरवल के बेस पर जो मैंने ए बी और सी डी लिया था इंटरवल, उन्हीं इंटरवल्स के बेस में ये एक थ्योरम है, ये प्योरली भी कहते हैं इन्हें, ये इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन में पूछते हैं बस यही। ठीक है, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड अगर पूछते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट एनी टू ओपन इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट। मतलब कह रहा है कोई भी दो इंटरवल, एनी टू, कोई भी दो इंटरवल्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ओपन इंटरवल इक्विवेलेंट होंगे या नहीं, प्रूव करना है। दैट इज़, इसका मतलब यह है कि ए बी इज़ इक्विवेलेंट टू सी डी। तो अब इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो ए बी और सी डी है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर मैं ये शो कर देता हूँ कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, तुम्हारा गिवन इंटरवल्स जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ग्राफिकली इन्हीं दो इंटरवल्स के बीच बारे में बताया। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे ये फंक्शन वन वन और ऑन टू कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी बताई थी, तो उसी का यूज़ करेंगे हम, तो बता देंगे वन वन और ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप एफ ऑफ कहाँ से कहाँ तक, ए बी से लेकर सी डी तक मुझे एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। बाई किस तरीके से, बाई एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, बाई मैंने अभी नहीं आपको बताया कि मैप कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम ए बी टू सी डी, किस तरीके से, अभी जो इक्वेशन बताए थे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, बस वही लाइन जो होती है वो उस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी दो इंटरवल्स को मैप की शक्ल में। तो और उस लाइन को मैंने नाम दिया था एफ ऑफ एक्स, तो मैं वही लिख रहा हूँ, डिफाइन अ मैप एफ ऑफ ए बी टू सी डी बाई एफ ऑफ एक्स किस तरीके से, सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी को। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन डिफाइन हुआ बाय दिस ओपन इंटरवल से, ये डिफाइन जो किया हमने, अब मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑन टू सॉरी वेल डिफाइंड है कि नहीं, मतलब वेल डिफाइंड है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो सी डी में बिलोंग्स करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैं एक एलिमेंट ए बी से लूँ, मतलब वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा वी फर्स्ट शो दैट एफ इज़ वेल डिफाइंड, वी फर्स्ट शो दैट एफ इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि मुझे वन वन और ऑन टू शो करने से पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा एफ इज़ वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मैं पॉइंट ए बी से ले लूँ, मतलब कोई भी एक पॉइंट, मतलब एक्स, सपोज एक्स बिलोंग करता है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट लिया कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में। इसका मतलब ये हुआ, मुझे मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि अगर कोई मैं पॉइंट ए बी से ले रहा हूँ तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सी डी में बिलोंग करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब अगर मैं एक्स, भाई वेल डिफाइन का मतलब समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कोई मैं पॉइंट लेता हूँ ओपन इंटरवल ए बी से, तो ए बी से कोई मैं पॉइंट लूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब अगर एक्स मैंने चूज़ किया ना, अगर यहाँ से मैं सपोज वाई चूज़ कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू मैंने क्या चूज़ किया, इधर ए बी से मैं एक पॉइंट लूँगा एक्स और इसके करस्पॉन्डिंग इमेज बनेंगे एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स इससे चूज़ कर रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए। जब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स यहाँ से लिया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें बिलोंग कर जाए, तो उस टाइम हम बोलेंगे ये गिवन फंक्शन क्या है, तुम्हारा वेल डिफाइंड है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने वही लिखा, वी फर्स्ट शो दैट एफ इज़ वेल डिफाइंड। तो फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मान लेते हैं एक्स तुम्हारा ए बी में है, बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो तो आप, ठीक है, एक्स लो, एक्स जर्नल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अगर ए बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ
दिस सम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि x किस किस के बीच में, a और b के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, भाई इसका मतलब यही हो रहा था, होता है ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b का मतलब यही होता है x a और b के बीच में लाई कर रहा है, यही मतलब होता है, तो मैंने वही लिख दिया। ठीक स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, अब इक्वेशन में क्या था, x माइनस ए, इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी ना, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या था, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब जो चीज़ इधर होगी ना x माइनस ए, जो इधर होगा x माइनस ए, मैं उसी x माइनस ए के साथ क्या कर दूंगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a माइनस एक्स था ना, मतलब x बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा था, तो उसका मतलब हुआ कि x a और b में लाई कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर देना है, a को सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों साइड, जब इधर करूँगा a माइनस ए, इधर आ जाएगा 0, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस ए, और इधर क्या आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब उसके बाद कि जिससे डिवाइड किया हुआ, देखो ना इक्वेशन किससे डिवाइड की गई है, b माइनस ए के साथ डिवाइड हुई है ना, जो गिवन फंक्शन मैंने डिफाइन है मैप, जो मैप डिफाइन किया था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए। तो अपॉन बी माइनस ए था, तो इट मीन्स मैं भी इस दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा बी माइनस ए के साथ। तो जब बी माइनस ए के साथ डिवाइड करूँगा तो 0, इधर डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और इधर आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद जो न्यूमिनेटर में था क्या था, d माइनस सी, तो d माइनस सी के साथ में मल्टीप्लाई कर, मेरे मेथड समझते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो गिवन मैंने डिफाइन किया था मैं उसी की मदद से बता रहा हूँ कि फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं, कैसे कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, उसके दूसरे वाले स्टेप में क्या किया, अब तीसरे में क्या करने जा रहा हूँ। तीसरे में मैंने क्या किया, जो इक्वेशन में इस वैल्यू का जो न्यूमिनेटर था वो था d माइनस ए, तो उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू डी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, डी माइनस ए था ना, हाँ डी माइनस ए, सॉरी डी माइनस ए नहीं था, डी माइनस सी था, क्या था, डी माइनस सी, मल्टीप्लाई कर दिया डी माइनस सी के साथ, और इज लेस दैन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब मैं क्या कर दूंगा, अब उसके बाद जो इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ में प्लस क्या था, c प्लस था ना, तो c में प्लस कर दूंगा दोनों साइड, तो जब दोनों साइड c प्लस करूँ तो क्या आएगा, c इज लेस दैन, जब इधर c प्लस करूँगा तो आ जाएगा c इज लेस, ये आपको दिख रहा है, हाँ स्टूडेंट अगर नहीं दिख रहा तो ठीक है, यहाँ तक समझ आई। d माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड c प्लस कर दूंगा, तो जब c प्लस करूँगा तो आएगा c इज लेस दैन, इधर प्लस करूँगा तो आएगा c प्लस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी इज लेस दैन, आ जाएगा क्या, इज लेस दैन टी इज लेस दैन एक्स माइनस ए और लेस दैन डी, और इस लेस दैन था ना, इधर क्या था, डी माइनस सी था ना, तो प्लस सी हुआ तो सी और सी कट गए तो क्या बन गया, इज लेस दैन डी बच गया। अब देखिए, अब देखो c और d के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स हम लिखेंगे दैट इज, अब देखिए भाई ये किसकी वैल्यू है, ये चीज़ किसकी वैल्यू थी, c प्लस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, तो d माइनस ए ये किसकी वैल्यू है, ये है फंक्शन की वैल्यू, भाई जो फंक्शन f ऑफ x मैंने लिया था ना, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी मतलब x माइनस ए, तो ये क्या था, फंक्शन की वैल्यू थी, तो फंक्शन की वैल्यू थी, तो फंक्शन की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ा, देखिए स्टूडेंट एक चीज़ और, लेकिन जब इधर d माइनस सी प्लस सी हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस से, इसको मैं ऐसे सीधा करके लिख सकता हूँ ना, ये था ना x माइनस से d माइनस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, d माइनस सी इधर लिख लेता हूँ और x माइनस ए इधर लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, एक ही बात है, तो मैंने ऐसा चेंज कर दिया। अब देखो ये किसकी वैल्यू थी, ये फंक्शन की वैल्यू थी जो मैंने डिफाइन किया था, तो इट मीन्स दैट इज, इसका मतलब ये हुआ c इज लेस दैन एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन t। तो देखिए ना, x मैंने ए बी से, मैंने कहा था कि अगर हम ए बी से कोई भी पॉइंट x उठाते हैं तो उसका मतलब हमें वेल डिफाइंड बताने के लिए जो फंक्शन है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, c और d में, तो देखो ना c और d में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ
दिस सिंपलाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस सिंपलाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी और डी। तो जब एफ ऑफ एक्स सी डी में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अब याद रखना ये बात मेरी, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या बताना है, वन वन, तो मैं लिखूंगा फॉर वन वन। तो वन वन के लिए आपको 10th में पढ़ा हुआ भाई अच्छे तरीके से, 10th में नहीं 11th 12th में पढ़ा हुआ मैथमेटिक में कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन ये होता है कि अगर कोई तुम्हारा फंक्शन सपोज x1 और x2 जो है दो पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं किसको, ए बी को। अगर कोई दो पॉइंट्स ए बी में बिलोंग कर रहे हैं तो सच दैट ये कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 इक्वल होता है f ऑफ x2 के। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है ना वन वन के लिए। वन वन के लिए ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई दो पॉइंट्स मैंने कोई दो पॉइंट्स किसी इंटरवल से ले रहा हूँ तो सच दैट ये कंडीशन होनी चाहिए कि f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर चलते हैं और हम बता देते हैं कि ये पॉइंट्स भी, मतलब अगर इनकी इमेजेस इक्वल हैं तो उनके पॉइंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब मैं बता दूंगा कि x1 बराबर है x2 के, तो जब मैं बता दूंगा कि x1 बराबर है x2 के, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, वन वन और ऑन टू वन वन है सारी। ठीक है स्टूडेंट समझ आई ना, ये मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने 12th में पता है आपको, 12th में कि वन वन फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि कोई दो पॉइंट लेते हैं ना किसी इंटरवल से और हम बता देते हैं, और मतलब अगर दो पॉइंट्स ए बी से है तो उसका मतलब ये है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज भी आपस में क्या है, इक्वल है। और जब इमेज इक्वल है तो उस इमेज इक्वल से हम ये बता देंगे कि ये पॉइंट भी आपस में क्या है, इक्वल है, तब आप बोलेंगे फंक्शन वन वन है। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ होगी। अब दिस सिंपलाइज, अगर ये चीज़ इसके बराबर है, भाई वन वन की डेफिनेशन ये क्या है, ये वन वन की डेफिनेशन है, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन लगाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वन वन की डेफिनेशन लगाई। अब देखिए एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ x, जो एफ ऑफ x को मैंने डिफाइन किया था तो वो क्या डिफाइन किया था, वो था c प्लस b माइनस सी अपॉन b माइनस a इंटू एक्स माइनस ए था, लेकिन इधर मैं पॉइंट ले रहा हूँ x1 तो आ जाएगा x1 माइनस ए विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2 के लिए भी यही रहेगा, c प्लस b माइनस सी अपॉन b माइनस ए इंटू x2 माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने वन वन के लिए मैंने ये चीज़ फंक्शन की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये इतनी, इससे ऊपर तो होगी डेफिनेशन, वन वन की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई दो पॉइंट x1 और x2 ए बी में बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जब इमेजेस इक्वल होती हैं, इमेजेस इक्वल को लेकर चलते हैं और बता देते हैं कि वो जो पॉइंट्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने फंक्शन की वैल्यू लगाई इस पर, एफ ऑफ x1 ये है और एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये है बाय द गिवन कंडीशन से। अब देखिए दिस सिंपलाइज, देखिए स्टूडेंट, जब ये c और c कट जाएंगे आपस में, ठीक है, और यहाँ से d माइनस सी और d माइनस सी ये कट जाएंगे और a कट जाएंगे, मतलब ये और ये कट गया, मतलब ये और ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास x1 माइनस ए विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस ए, ये बच गया। अब यहाँ से a और a भी कट गया तो क्या बचा आपके पास x1 इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज वन वन। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से उस इक्वेशन से, वो जो इक्वेशन मैंने बनाई थी आपको, उस इक्वेशन की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया वन वन, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर f इज वन वन। ठीक स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ऑन टू की, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू में, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं भाई, हम ऑन टू में ऐसे होता है ना, अगर ये को सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सेट लेते हैं और बता देते हैं कि उसकी इमेज क्या है, ए के अंदर है, मतलब उसकी प्री इमेज कहाँ पर है, ए में है। तो जब हम बता देंगे, इधर से एक पॉइंट उठाया और बता दिया कि उसकी प्री इमेज इधर है, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू है। तो अब सिमिलरली इधर पॉइंट था ए पी, इधर पॉइंट था सी टी, तो मुझे सी डी से पॉइंट हटाना पड़ेगा और बता दूंगा कि उसके इमेजेस इधर है। तो मैं वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट y बिलोंग्स टू सी डी।
मान लेते हैं कि सी डी में कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा है वाई, बी एनी नंबर, आप लिख लो बी एनी नंबर। देन वाई बिलोंग्स टू सी डी का मतलब क्या है कि वाई किस किस के बीच में, सी और डी के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, वाई किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा है, सी और डी के बीच में। अब मैंने वही तरीका अपनाऊंगा मैं, जैसे मैंने ऊपर वेल डिफाइन के लिए बताया था, बस वही मेथड लगाना है इधर भी। देखिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड सी से माइनस कर दूंगा, जब सी से माइनस कर दूंगा सी माइनस सी जीरो आ जाएगा, इधर वाई माइनस सी आ जाएगा और इधर हो जाएगा डी माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ d माइनस सी के साथ मैं इसको जो जो इधर होता है ना उसी के साथ मैं डिवाइड कर, इधर क्या है d माइनस सी, तो इसी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा। जब इधर डिवाइड करूंगा तो 0, इधर डिवाइड करूंगा तो आएगा y माइनस सी अपॉन डी माइनस सी, और इधर डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद अब मैं क्या कर दूंगा, y माइनस b माइनस ए के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसके साथ, b माइनस ए के साथ, जो ऊपर डिनोमिनेटर था, मैंने वेल डिफाइन के लिए भी ऐसा किया था। तो b माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो b माइनस ए को 1 के साथ करूंगा तो b माइनस ए आएगा ना स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। तो मैं ना b माइनस ए के साथ मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, जब मल्टीप्लाई किया तो फिर मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा, a प्लस कर दूंगा। तो जब इधर 0 प्लस ए कितना हो जाएगा, a विच इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी इज लेस देन, इधर जब ऐड करूंगा तो a और a कट जाएगा तो क्या बचेगा b। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सपोज ये x है, तो आ जाएगा a इज लेस देन x इज लेस देन b। आप लिख सकते हो वेयर x इक्वल टू क्या है, ये वाला, कि x की जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए ना, मैंने y सी डी में लिया था और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x पॉइंट मिल गया जो कहाँ पर है, a और b में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं f ऑफ x। अब मुझे आंटू के लिए, सॉरी कौन लिखा था मैंने, हाँ, अब आंटू के लिए, भाई आंटू का यहाँ तक आपको समझ आई ना, आंटू का मतलब ये है कि f ऑफ x जो है ना, f ऑफ x जो है वो y आना चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने x की वैल्यू x किसके बराबर अभी चूज किया मैंने, a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी की जगह पर x चूज किया। तो देयरफॉर जब मैं इसी को फंक्शन में डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू, अगर x सपोज तुम्हारा मैंने लिखा ना वेयर x इक्वल टू, x की वैल्यू ये है सपोज, क्या, या लेट कर लो, लेट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी, और बिलोंग्स टू ए बी में बिलोंग कर रहा है। x की जगह पर मैंने ये मतलब इस वैल्यू की जगह पर मैंने x चूज कर लिया। तो देयरफॉर अगर x ये है तो देयरफॉर f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू क्या होता है, x माइनस ए। भाई इंटू x माइनस ए होता है ना, तो x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी और माइनस ए, ये चीज़ हो जाएगी। भाई यही है ना, जब मैंने अभी इसके पीछे वाले स्टेप में बताया कि मैंने इस वैल्यू की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x, मतलब लेट कर दिया x की वैल्यू ये है। तो जब x की वैल्यू ये है तो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू बाय द गिवन डेफिनेशन जो डिफाइन किया था हमने फंक्शन, वो क्या था, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इंटू एक्स माइनस ए था, तो x की जगह पर रख लिया ये वाली वैल्यू माइनस है। अब यहाँ से देखिए ये a और a कट जाएगा, और जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा डी माइनस सी कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास, c प्लस वाई माइनस सी बच गया। ठीक, अब यहाँ से c और c कट गया तो क्या बचा, y। तो इट मीन्स जो हमने x लिया, भाई जो हमने y पॉइंट लिया सी डी के अंदर, उसके क्रॉसपोंडिंग मुझे एक पॉइंट मिल गया x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में। तो इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू जो f ऑफ x था
मतलब x के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स होता है ना भाई, x के करस्पॉन्डिंग क्या होता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई y, तो देयरफॉर द फंक्शन इज onto, thus f is a bijection, hence a b is similar to c d। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से किसी दो ओपन इंटरवल्स को हम दिखा सकते हैं कि ये 1 1 और onto है कि नहीं, मतलब इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं। अब इसी डेफिनेशन को लगाते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से मतलब हम मतलब किस मेथड से, किस अप्रोच से हम बता सकते हैं कि फंक्शन को 1 1 और onto किस अप्रोच से हम बताएंगे, और क्या टेक्निक्स हैं वो आप लोग माइंड में, दिमाग में रख लें। अब हम आज के लिए इतने रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा इसी वे से, जिस वे से मैंने ये बताया ना कि एनी टू ओपन इंटरवल इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो इसी वे से, जिस ये जर्नल वे था, इसी जर्नल वे को दिमाग में बैठा लो, बस इसी वे से हम करेंगे क्वेश्चन आपके आसानी से, फिर बिल्कुल आपको आसान लगेगा। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को, इस मेथड को समझ लें कि ये मेथड क्या है, कैसे हमने टेक्निक, कैसे अप्रोच हमने लगानी है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।